There is a problem of spring mass system. इसमें दिया है कि there is a spring जिसका एक spring constant है K is known. Its one end is fixed, other end is connected to a particle of mass m, and this mass m can slide. Yeah, this particle can slide on a horizontal fixed rough wire. This is rough wire. And neglect the gravity. We have to neglect gravity. Question क्या है कि if friction coefficient, that is static as well as kinetic, between this particle is and wire is mu, इनके बीच का जो friction coefficient है particle और wire में, that is mu. So what we have to find? We have to find the work against friction and work against spring forces in motion from here to here, where this length is x and x is very small in comparison to h. and इस पार्टिकल को यहाँ से जब स्प्रिंग ऐसी थी, ऐसी स्प्रिंग कुछ इस तरह से थी, ऐसी, इस सिचुएशन से पार्टिकल को इधर खिसकाने में बाई स्मॉल डिस्टेंस x हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स. ये जो लेंथ h है यही स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है. This is a good question for JEE Advance. इसमें रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे पार्टिकल को इधर खिसकाएंगे स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, वो फोर्स कुछ इस तरह से डायरेक्टेड होगा. इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट विल क्रिएट फ्रिक्शन. वर्टिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस नॉर्मल रिएक्शन. इस वायर को प्रेस करेगा. वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसमें अगर म्यू मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा जितना यहाँ लगेगा. इसको इधर खिसकाने में वी हैव टू अप्लाई बेसिकली टू फोर्सेस. एक तो जो स्प्रिंग का फोर्स होगा, स्प्रिंग का फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए ऐसे, एक इस तरफ एक इस तरफ. तो सपोज वी आर मूविंग इट लाइक दिस, तो इसके अगेंस्ट तो कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉर्मल फोर्स, बट दिस नॉर्मल फोर्स विल प्रोड्यूस ए फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन भी ऐसे आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, ये स्प्रिंग के फोर्स का कंपोनेंट हुआ. तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा स्प्रिंग के इस फोर्स के अगेंस्ट और इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट. पहले फ्रिक्शन के अगेंस्ट निकालते हैं. स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट वर्क तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी से आ जाएगा. उसके लिए हमें फोर्स का वर्क निकालने की जरूरत नहीं है. वी नो दैट वर्क अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी. बट व्हाट अबाउट वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन पहले हमें निकालना पड़ेगा. फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? स्प्रिंग का फोर्स निकालेंगे, उसका अपोर्ट कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट वायर के नॉर्मल, दैट मीन्स अपोर्ट, एंड म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें. तो पहले इसमें लॉन्गेशन निकालना चाहिए हमें. अगर ये x डिस्प्लेस हुआ है तो ये लेंथ होगी रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. फिर लॉन्गेशन हो जाएगा माइनस एच. इसको बाराबल से अप्रॉक्सीमेट किया जाए तो ये आ जाएगा. बानेबल एक्सपेंशन का अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो लॉन्गेशन स्प्रिंग ये हो जाएगा, और उसमें के मल्टीप्लाई कर दें तो हमें स्प्रिंग का ये फोर्स आ जाएगा. राइट, दिस इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग. फिर इसका कॉस कंपोनेंट यानी वायर का नॉर्मल फोर्स आ गया, उसमें म्यू मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फ्रिक्शन आ जाएगा. बट सिंस दिस डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल वी कैन ट्रीट दिस थीटा टू बी वेरी स्मॉल एंड कॉस थीटा कैन बी टेकन एज नियरली 1. दिस इज अप्रॉक्सीमेशन. फ्रिक्शन फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका. अब फ्रिक्शन ऐसे लेफ्ट में लग रहा है, उसके अगेंस्ट हमें फोर्स राइट में लगाना पड़ेगा. तो इतना ही फोर्स हमें कम से कम राइट में लगाना पड़ेगा टू ओवरकम फ्रिक्शन. तो उस फोर्स का वर्क होगा दैट एफ इंटू डी एक्स. एफ का ये एक्सप्रेशन डाल के फाइनली इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा. दिस विल बी वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन.
And what about work against spring force? Work against spring force is stored as spring potential energy. स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के इंटू डिफॉर्मेशन स्क्वायर. डिफॉर्मेशन इतनी आई है, उसका स्क्वायर कर दी, ये हो जाएगा वर्क अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स.